प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं जो महामारी के खिलाफ जंग में हमें मजबूती देंगे। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों की मृत्यु पर राहुल गांधी ने कहा, मृत्यु या हत्या। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन देश में 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि समाचार चैनलों को कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर उचित दिशा निर्देशों के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही। कोर्ट ने कहा, हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के राज्य में 29,192 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 288 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, देश में अब तक 81.77% मामले ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 34 लाख सक्रिय मामले हैं और संक्रमण से 2 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्हें काबू में करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड मिलने के संकट के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। वायरस के सीधे फेफड़ों पर असर के कारण उखड़ रही सांसें महज 50 कीमत वाले नॉन ब्रीदिंग मास्क से सहजने में मदद मिल रही है। शहर के LLR हॉस्पिटल के न्यूरोसाइंस और मैटरनिटी विंग, काशीराम हॉस्पिटल में बने कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इस मास्क का इस्तेमाल कर सिलेंडर से ऑक्सीजन देने में ये बात सामने आई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपना योगदान देने की कोशिश में लगा है। हाल ही में 11वीं के छात्र ने सेन ऑटो नाम के एक रोबोट तैयार किया है जो मोबाइल ऐप के जरिए संचालित किया जाता है। कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए इस मॉडल को कोई भी सैनिटरी वर्कर एक सुरक्षित दूरी संचालित कर सकता है। रोबोट के जरिए किसी स्थान को सैनिटाइज किया जा सकता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, आजकल बहुत ज्यादा लोग सिटी स्कैन करा रहे हैं। जब सिटी स्कैन की जरूरत नहीं तो उसे कराकर खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप खुद को रेडिएशन के संपर्क में ला रहे हैं। इससे बाद में कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिस बीच केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया बताया जा रहा है। योगिता का कोरोना संक्रमित होने के बाद मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन व मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होना, इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। लखनऊ में कोरोना काल में बेखौफ बदमाशों ने लॉकडाउन होने के बाद भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया। अमलिया खेड़ा सिंसेड़ी के पास पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, कोरोना को पराजित किया जा सके उसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज की आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने कर्फ्यू को 2 दिन के लिए बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी कतार लगी हुई नजर आई।
उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले में माखी दुष्कर्म कांड के कारण चर्चा में आई माखी की ग्राम सभा सफाई सत्तापूर्वक विधायक कुलपति सिंह के हाथ में फिसल गई। इस बार पंचायत चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी शिशुपाल सिंह ने ग्राम प्रधान की सीट पर कब्जा कर लिया है। कोरोना संकट काल में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। फिरोजाबाद जिले के एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार पति को ई रिक्शा से सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर आई, जहां चिकित्सकों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव ले जाने को एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला तो बुजुर्ग महिला को पति के शव को ई रिक्शा से बांधकर ले जाना पड़ा। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम के वरिष्ठ उस्ताद व अरबी भाषा के बड़े विद्वान मौलाना नूर आलम खलील अमीनी का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर से इस्लामिक जगत में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने बताया कोरोना संक्रमण के बढ़े प्रकोप के चलते 1523 शवों का अंतिम संस्कार पिछले 12 दिनों में किया गया है। पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस कोरोना वायरस की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कैब मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा मुंबई में 3 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर बंद है क्योंकि केंद्र की तरफ से हमें जो मिलना था नहीं मिला। हम खुद वैक्सीन कंपनियों से बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आएगी हम हर जिले और हर वार्ड में वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज की मृत्यु पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा येदियुरप्पा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुंबई के कुरार इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भुवनेश्वर में कोरोना संक्रमण के बीच भुवनेश्वर नगर निगम के द्वारा पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने कहा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ 5 मई को लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा मुझे एक व्यक्ति का एसएमएस मिला जिसमें नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को लिखा कि अगर उसे दोबारा काउंटिंग की अनुमति देता है तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। 4 घंटे तक सर्वर डाउन रहा। राज्यपाल ने भी मुझे बधाई दी। अचानक सब कुछ बदल गया। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में लोगों को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं सभी पत्रकारों को कोविड वॉरियर घोषित करती हूं। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में सीबीआई जांच के मध्य ट्विटर पर सीबीआई नोज हु किल्ड सुशांत नंबर 4 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया।